मित्रों, आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कोरोना क्राइसिस में एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्मॉल बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए। मतलब कोरोना क्राइसिस से जो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ है, उसमें एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्मॉल बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये चर्चा बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं डबल रोल में हूँ, स्पीकर अशोक झा और लिसनर भी अशोक झा। तो आइए आपके बगल में बैठकर मैं इस चर्चा को सुनने की कोशिश करता हूं और इसे हम बाद में इस विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए इंप्लीमेंट भी करेंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से बुरी तरह से पीड़ित है। लोगों की पर्सनल लाइफ से लेकर वर्क लाइफ पूरी तरह ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। ऐसे समय की कल्पना विश्व के बड़े बड़े भविष्य दृष्टों ने भी नहीं की थी। तो स्वाभाविक है, इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का किसी के पास में कोई पूर्व नियोजित न तो प्लान था, न कोई अनुभव था। आज यह समस्या मानव जिंदगी के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है ही, साथ ही साथ इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिला कर दिया है और इससे प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अपना देश भारत भी है। छोटे और बहुत छोटे व्यापार जो कम्युनिटी के लाइफ ब्लड कहलाते हैं, इस समय और भी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। एक तरफ उन्हें जहां अपने लोगों की सैलरी देनी पड़ रही है, ऑफिस का मासिक किराया देना पड़ रहा है, साथ साथ उनके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो करने पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से उनका काम काज पूरी तरह से ठप रहा है। वैसे अर्थव्यवस्था पहले से ही स्लो डाउन से गुजर रही थी, ऊपर से कोरोना ने बहुत ही बुरा समय दिखाया है। एक तरफ कोरोना के तेज से फैलाव के चलते डर एवं बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की क्रय शक्ति कम होने के कारण डिमांड कमजोर हुआ है, तो दूसरी तरफ बिजनेसमैन के पास बिजनेस चलाने के लिए पूंजी भी नहीं है। आने वाले 8-9 महीने तक भी रिवाइवल संभव नहीं दिखता है। ऐसे में एक रिसर्च के अनुसार 1.5 करोड़ लोगों को व्यापार समेटना पड़ सकता है। वैसे तो सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है और बैंक अपनी गति से काम कर भी रहे हैं, हालांकि इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे भी। लेकिन अभी मैं कहना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में हम उद्यमियों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। मेरा मानना है कि भूख अपने आप में किसी महामारी से कम नहीं है और इस समय कोरोना ने अर्थव्यवस्था के पहिए को इतना पंक्चर कर दिया है, ऐसे पंक्चर कर दिया है कि भूख जैसे महामारी को उसने निमंत्रण दे दिया है। और अब इस महामारी से देश को बचाने के लिए जिस वॉरियर की जरूरत है, वह है देश का उद्यमी, वह है देश का एंटरप्रेन्योर, खास करके छोटे एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमी वॉरियर बनकर जिम्मेवारी लेनी होगी और कोरोना जनित देश की आर्थिक हालात से निपटने के लिए अपनी उद्यमिता के बल पर अपने साथ साथ अपने पर डिपेंडेंट लोगों और अंततः देश को इस गंभीर हालत से निकालना होगा। हालांकि आज के समय में एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल व्हील को चलाना एक बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब हो गया है और इस परेशानी से बहुत सारे लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपने वर्क फोर्स को नौकरी से बाहर निकाल रहे हैं। परंतु मेरा मानना है कि एम्प्लॉय को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि वे वो लोग हैं जो आपके पास काम कर रहे थे, आपने उन्हें स्किल्ड किया था, वो आप पर डिपेंडेंट थे और साथ ही साथ उन्हें निकाल कर आप अपना ट्रेंड एंड स्किल्ड लोगों को खो देने की खतरा मोल ले रहे हैं, जिन्हें बाद में अनुकूल परिस्थिति में आप उन्हें पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो इससे झेल भी सकते हैं क्योंकि उन्हें लोग आसानी से मिल जाएंगे और छोटे उद्यमी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अतः लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला बहुत ही मजबूरी का फैसला होना चाहिए और हमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप की बदौलत ही इस समस्याओं से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, वैसे भी उद्यमी का एक दूसरा हिंदी शब्द होता है साहसी। जिसने भी हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स को, तो वहां पे एंटरप्रेन्योर का एक हिंदी शब्द आता था साहसी, मतलब साहस दिखाने वाला, जोखिम उठाने वाला। ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, ये गुण सब में नहीं होता है। यही तो कारण है कि सब लोग चाह करके बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। एंटरप्रेन्योर को जोखिम लेने और उससे निकलने का ही तो पुरस्कार प्रॉफिट और ग्रोथ के रूप में मिलता है। मित्रों, कहा जाता है ना, क्राइसिस के समय ही तो लीडर्स की परख होती है। इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लीडर्स टू मेक समथिंग गुड व्हेन इट सीम्स इम्पॉसिबल।
like firefighters rushing into a burning building, we have to make quick decision because lives and businesses depend on it. तो आइए देखते हैं कि इस अनफेवरेबल कंडीशन में एक एंटरप्रेन्योर को, एक इकोनॉमी वॉरियर को क्या करना चाहिए। पहले मैं बात करूंगा स्टे पॉजिटिव एंड डोंट लूज कॉन्फिडेंस। जॉन मैक्सवेल ने कहा था, द पेसिमिस्ट कंप्लेन्स अबाउट द विंड, द ऑप्टिमिस्ट एक्सपेक्ट्स इट टू चेंज, बट द लीडर एडजस्ट द सेल्स। विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहना और आत्मविश्वास से भरा रहना एक उद्यमी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। तो हमें जितना संभव हो सके ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि आपकी मन स्थिति कैसी है इसका असर क्राइसिस को डील करने पर पड़ता है। पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, सक्सेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशंस। फ्रेंड्स, you are a business leader. You know that leaders are ordinary people doing extraordinary things. They see the opportunity in a crisis to transform them and the world around them. इसलिए आपका आत्मविश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना इस मुश्किल समय के लिए बहुत ही जरूरी होगा। इस मुश्किल समय में हल खोजने का आपको सहायता करेगा। सेकेंड पॉइंट में बात करूं, मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस। इस क्राइसिस के समय आपको अपने सभी वैसे खर्चे जो इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल ना हो उसे कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए या खत्म करने की कोशिश कीजिए। जैसे रिड्यूस ऑफिस एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज, टैक्सेस, etc। अगर आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं अपने फर्म से तो भी आपको जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। आपको आपकी कंपनी के फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए। अगर लगता है बहुत जरूरी है तो एम्प्लॉय की सैलरी रीस्ट्रक्चर करिए, अवश्य करिए, कट करिए उसमें, जैसे कि उनका भी घर चले और कंपनी भी इस क्राइसिस से, इस क्रिटिकल हालत से सरवाइव कर सके। इस तरह आप आने वाले समय में अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, इससे निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं तो बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट विथ योर एम्प्लॉयज, एक्चुअली टेल द ट्रूथ। इस ग्लोबल क्राइसिस में आपको अपने एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर्स के सामने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर हर हालत की सच्चाई रखने की जरूरत है, ताकि उनकी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिले। क्योंकि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी डिपेंडेंसी उसके एम्प्लॉय पर, उसके स्टेक होल्डर पर होती है। बिना उनके सहयोग की कंपनी अच्छी तरह से चलाना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए उनके साथ बैठकर पूरी समस्याओं को ईमानदारी से रखकर बिजनेस की न्यू स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, समझाइए, चाहे वो सैलरी कट के बारे में क्यों नहीं हो, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं हो, एडिशनल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्यों नहीं हो। इस तरह आप क्राइसिस से भी निकल जाएंगे और आपके अपने लोगों के साथ फ्यूचर रिलेशन भी मजबूत होगा, बॉन्डिंग मजबूत होगी। चौथे पॉइंट की बात करूं तो वो होगा डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड मोटिवेट योर टीम। दोस्तों, क्राइसिस के समय अपनी टीम के प्रति एम्पैथी शो करना और पॉजिटिव रखने की बहुत जरूरत है, और भी इसकी जरूरत बढ़ गई है मैं कहूं तो, क्योंकि ऐसे टफ टाइम में टीम अपने लीडर की तरफ ही आशा से देख रही होती है। जैसे पता है ना, जब हम हवाई जहाज में होते हैं, कोई टर्बुलेंस होता है वहां पे, तो हम सब की नजर कहाँ होती है, तो जहाज के क्रू पे, कैप्टन पे, वही हम देखते हैं, उसी की तरफ हम आस लगाते हैं। इसलिए आपको इस समय टीम को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है, उसके बारे में बात करने की जरूरत है, उनके परिवार के बारे में बात करने की जरूरत है। मतलब टीम की हैंड होल्डिंग आपको समय समय पर करनी होगी। एक और एग्जाम्पल बताऊं आपको, आपने टांगा देखा होगा ना, टमटम जिसको बोलते हैं। टमटम का मालिक उस समय टांगे से उतरकर उसे पुश कर रहा होता है, ऊपर चढ़ा रहा होता है, जब टमटम का घोड़ा रोड की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता है। तो आज जरूरत है हमें भी अपने फर्म को, अपने लोगों को पुश करने की। पॉइंट नंबर 5 की बात करूं मैं, एक्सप्लोर सम इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। जी, एंटरप्रेन्योर तो जाने ही जाते हैं अपने समस्याओं को डील करने के लिए, इनोवेटिव एंड एजिल अप्रोच अपनाने के लिए। तो इस समय जरूरत है कि कुछ अलग मॉडल अपनाया जाए जो बजट फ्रेंडली भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करता हो, जिससे बिजनेस भी बढ़े और कोरोना से भी बचा जाए। मतलब जान भी बचे और जहान भी बचे। एक्चुअली एवरी बिजनेस इज अ स्टार्टअप इन दिस सिचुएशन। सिचुएशन लाइक दिस
corona crisis, actually every business is a startup business. So you should focus on cash flow, not your profits. Look for abandoned customers and leverage your skills and assets to provide them with a product or services they need. Retailers कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी भी कर सकते हैं, इसकी इस तरह के माध्यम को भी अपना सकते हैं जहां पे डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की बट कॉन्टेक्टलेस है, उनके डोर टू डोर जाकर डिलीवर कर रहा है, डोर स्टेप पे कर रहा है। कीप कैश फ्लोइंग, ऑफर गिफ्ट कार्ड्स, वाउचर कूपन्स और अनदर फॉर्म ऑफ प्री सेल के माध्यम से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं। टुडे देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स आउट देयर that allow you to issue coupons or similar incentives and manage the logistics. आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, स्टे इन्फॉर्म्ड, बहुत जरूरी है दोस्तों। आज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस क्राइसिस को देखते हुए कई तरह के सपोर्ट स्कीम एमएसएमई की ला रही है, चाहे वो फंड की बात हो, फंड से संबंधित हो या कंप्लायंस संबंधित हो या इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस से संबंधित हो। तो इन सब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सहायता भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करता हूं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू स्टैंड फॉर। आप किस लिए हैं ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। याद कीजिए आपने जो अपने लिए अपना पर्पस, अपना फोकस, अपना मिशन और अपना वैल्यूज निश्चित किया था, जो आपने अपने वेबसाइट्स में या अपने ब्रोशर में डाला था, तो आज इसको एक्शन में लाने की जरूरत है। पूरी तरह से उसको याद रखिए कि आपने क्या डाला था, आपका एम क्या था और क्या करना है, आपको क्या कहाँ लैक हो रही है। एक्चुअली लीडर्स वर्क फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पर्पस, अ हायर मिशन दैट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर टीम्स फॉर एक्शन। यू एज ए लीडर आर ए ब्रांड, तो डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू लीड एंड बिल्ड योर ब्रांड इक्विटी इन अ क्राइसिस। ये मेरा सुझाव है आपसे। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। लिसन टू योर एंटरप्रेन्योर हार्ट, अपने उद्यमी दिल की बात सुनिए। Above all else, one thing an entrepreneurs need to get through this crisis and success in business overall, it is a confidence. It is a voice of confidence that says you can do this. That can be a powerful force and help drive you forward through the dark valleys that every entrepreneur will experience along their journey. क्योंकि दोस्तों क्राइसिस डज नॉट लास्ट फॉर एवर, देर आर टेम्पररी इवन इफ लॉन्ग। एंटरप्रेन्योर की मेंटल एंड इकोनॉमिक स्टेमिना की टेस्ट करती है, तो जरूरी है इससे निपटने के लिए अप्रोप्रिएट प्लानिंग मार्केट के हिसाब से, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से करना। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे स्ट्रांग, स्टैंड यूनाइटेड एंड कीप फाइटिंग टू सर्वाइव दिस टाइम टुगेदर। तो ये था मेरा सलाह मेरे अपने दोस्तों के नाम जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप पे, एम्प्लॉयमेंट पे और भी सेशन लेने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।